हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 006 का ब्लॉक 2 का यूनिट 3 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसमें क्या होता है, लीनियर नाम से मालूम। लीनियर का मतलब क्या, कोई चीज़ एकदम जो है स्ट्रेट लाइन, ऐसी लाइन जो है एकदम जो स्ट्रेट होती है और इसके आसपास जो लाइन है, इसके आसपास जो आप ये वैल्यूज़ देख रहे हैं, ये सारी की सारी क्या है, सारी इसकी ये वैल्यूज़ हैं। और ये जो है ये इसका क्या है, ये दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, रिग्रेशन गोज वन स्टेप बियॉन्ड द कोरिलेशन इन आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है कि हमारे को एक वेरिएबल का पता है तो हम दूसरे वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर क्योंकि फ्यूचर में जैसे हमारे को हम कहते हैं ना कि मान लीजिए जो है 2020 में इतनी पॉपुलेशन, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2030 में पॉपुलेशन इतनी होगी। या हम जैसे क्या करते हैं, पोल्स का करते हैं, हम एग्ज़ाम ये इलेक्शंस होते हैं तो हम प्रीवियस ईयर्स के बेस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पहले ये ट्रेंड था तो आप जो है ये होने के चांसेस है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें रिग्रेशन में हम क्या कहते हैं, इट क्रिएट्स एन इक्वेशन सो दैट वैल्यूज कैन बी प्रेडिक्टेड विद इन द रेंज फ्रेम्ड बाय द डाटा। जिससे हम बेसिकली क्या है, लीनियर का रिग्रेशन का मतलब क्या, इट इज कॉल्ड द प्रेडिक्शन। दैट इज इफ यू नो, अगर हमें x का पता है यू कैन प्रेडिक्ट y, एंड इफ यू नो y यू कैन प्रेडिक्ट द x। तो ये क्या होता है, दिस इज डन बाय एन इक्वेशन कॉल्ड रिग्रेशन इक्वेशन। ये हमारी क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन। और इसके आसपास सारी वैल्यूज है स्कैटर्ड, जितनी भी व्हेन यू हैव ए स्कैटर्ड प्लॉट यू हैव लर्न द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y आर स्कैटर्ड इन द ग्राफ एंड वी कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारे जो जितने भी पॉइंट्स एग्जैक्ट होते हैं जब उनको हम ज्वाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी, वो मिलके क्या बन जाती है हमारी रिग्रेशन लाइन। तो जितने भी स्कैटर, जैसे हमने कोरिलेशन किया है सारे के, हमने क्या किया कि जितने भी आपस में दो वेरिएबल्स का कितना जो रिलेशन होता है, कोरिलेशन, जब उनको आपस में हम प्लॉट ग्राफ के ऊपर उनको हम ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द लाइन, देन दिस इज कॉल्ड द लीनियर रिग्रेशन और द रिग्रेशन। तो अब क्या है, जैसे इन्होंने यहाँ पे करके दिखा रखा है, हियर द इज द लाइन एंड रिग्रेशन इक्वेशन क्या होते हैं, ये जैसे इन्होंने करके ये सारी हमारी वैल्यूज़ है एंड दिस इज कॉल्ड द स्लोप। अब इन्होंने क्या कहा है कि फ्रॉम दिस लाइन यू कैन प्रेडिक्ट x फ्रॉम y, दैट इज, इन्होंने ये कहा है ना कि जैसे इन्होंने वही कहा है कि वोट के बारे में कहा है, अगर हमारे को ये पता है तो हम इसके बारे में बता सकते हैं, इसका पता है तो हम इसके बारे में। तो ये तो दोनों कह रहे 84 की बात की है, अगर 84 का पता तो 80 का तो हम आगे के बेस पे हम पीछे का ही बता देते हैं, पीछे के बेस पे हम आगे को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो रिग्रेशन लाइन सीन इन द अबाउट डायग्राम इज क्लोज टू दिस स्कैटर पॉइंट प्लॉट। ठीक है, क्योंकि स्कैटर तो है ही है, उन्हीं का जब हम ज्वाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड हमारी लीनियर रिग्रेशन। दैट इज द प्रेडिक्टेड वैल्यूज नीड टू बी एज क्लोज टू पॉसिबल टू डेटा। क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज होती हैं जो कि ज़्यादा क्या होती हैं, हमारे को डाटा की तरह उतना ही क्लोजली हमारे को लेके जाती हैं। सच ए लाइन इज कॉल्ड द बेस्ट फिटेड लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बार एग्जाम में आपका 3 मार्क्स वाले में आ जाता है कि व्हाट डू मीन बाय द बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन क्या होगी, वो लाइन जो कि प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑन द लाइन वेयर द प्रेडिक्टेड वैल्यू need to be as close as possible to the data, where the data, the predicted line shows the as much close is as much close to the data। यानी जो उसके जो स्कैटर, जो हमारे पॉइंट्स हैं, स्कैटर प्लॉट जो होते हैं, उनसे जो हमारी जो लाइन बनती है वो बहुत जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज होती हैं, डाटा मच क्लोज टू द एक्चुअल डाटा। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ हमारी सर्टेन गाइडलाइंस होती हैं फॉर रिग्रेशन लाइंस। कौन कौन सी हैं, यूज रिग्रेशन लाइंस व्हेन देयर इज ए सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। हाँ, सबसे ज़्यादा क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे बात की, हमारे पास ये हमारी लाइन तभी बनी ना जब हमारे पास जो है कोरिलेशन था, इनका पास में कोरिलेशन अच्छा था, नहीं है ना। तो कहते हैं कि जब कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट कोरिलेशन होगा तभी तो लाइन बनेगी। कहीं पता लगा कि एक वैल्यू यहाँ आ रही, एक वैल्यू वहाँ आ रही, एक वैल्यू, तो हमारी लाइन नहीं बनेगी। तो उसमें यह है कि जितना ज़्यादा दोनों में आपस में वैल्यूज़ में, जितना x एंड y वेरिएबल्स के अंदर जितना ज़्यादा आपस के अंदर क्या होगा, रिलेशन होगा, कोरिलेशन होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, रिलेशन लाइन अच्छी होगी। यूज़ तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे। डू नॉट यूज़ इफ देयर इज नॉट ए सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। अगर नहीं है सिग्निफिकेंट कोरिलेशन देन वी कांट यूज़ द रिग्रेशन लाइन। स्टे विद इन द रेंज ऑफ डाटा
यानी मान लीजिए जैसे हमने यहाँ के 20 से लेकर हमने 70 तक का डाटा लिया है, तो हमारे को उसी के बीच में लेनी है। यूँ नहीं कि हम यहाँ पे हमने फिगर 70 तक की दे रखी है, हम लेके जा रहे हैं इसमें, जैसे उन्होंने कहा है कि 10 to 60 है, लेकिन हम लेके कितने जा रहे हैं 400 को लेके जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, विद इन द रेंज हमारे को क्या करना है, स्टे करना है। देन डू नॉट मेक प्रेडिक्शंस फॉर ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द अनदर पॉपुलेशन रिग्रेशन। हमें दूसरी पॉपुलेशन रिग्रेशन, हमें अपनी जो है जिस पॉपुलेशन का हम कर रहे हैं, हमें उसे, अब मान लीजिए हमारे को पॉपुलेशन हम मेजर कर रहे हैं, सेंसस हम इंडियन पॉपुलेशन कर रहे हैं, अपने यहाँ कर रहे हैं, और उसको हम कंपेयर कहीं जो है उसमें हम ऐड कर रहे हैं यूएस की पॉपुलेशन को, कनाडा की पॉपुलेशन को। तो कहने का मतलब कि डू नॉट मेक प्रेडिक्शंस फॉर ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अनदर पॉपुलेशन रिग्रेशन। अपनी जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, हमें उसी को ही रिलेटेड प्रेडिक्शन करना है, उसी पॉपुलेशन को ही हमने लेना है। दी वाई वेरिएबल इज ऑफन टर्म द क्राइटेरिया। वाई वेरिएबल जो होता है, जैसे हमने बात की ना, ये हमारा क्या है एक्स है, और ये हमारा क्या है वाई। तो वाई जो वेरिएबल है, दिस इज कॉल्ड दी हमारा क्या है, क्राइटेरियन वेरिएबल एंड एक्स इज कॉल्ड दी प्रेडिक्टर वेरिएबल, जिस पे हम जिसका इन्फ्लुएंस हम देखते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिक्टर, एक्स इज कॉल्ड द प्रेडिक्टर एंड वाई इज कॉल्ड द क्राइटेरियन। एंड द स्लोप क्या होता है, जो हमने अभी किया है, दिस कॉल्ड द रिग्रेशन को, ये जो स्लोप है दिस कॉल्ड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और इंटरसेप्ट द रिग्रेशन कौन से इंटरसेप्ट हमने यहाँ पे ई हमने किया, दैट इज कांस्टेंट, दिस इज नथिंग, उसका कोई वो नहीं है। जैसे इनका यहाँ पे, जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, दिस इज क्या होता है, कोई इसका कोई उसकी वो नहीं है, जिसको बोलते हैं कि कांस्टेंट है। अब इसमें क्या है कि इन्होंने यहाँ पे स्लोप का एक फार्मूला दे रखा है, v1 इज इक्वल टू r इंटू एस वाई ऑब्लिक एस एक्स। सिंपल इन्होंने एक फार्मूला दे रखा है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको स्लोप निकाल, वैसे मैंने भी नहीं देखा कभी भी, अगर आपको आता है कि स्लोप निकाल के दिखाना है, तो यू हैव दिस फार्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। अदरवाइज आई नॉट सीन इन एनी ऑफ द ईयर। अब इसको हम यहाँ से इसको करते हैं कि इन्होंने कहा है कि रिग्रेशन का इन्होंने जब हम निकालते हैं, ये हमारे पास जो फार्मूला है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, दिस इज द फार्मूला ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अल्फा, अब ये अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाए, ई इज कॉन्स्टेंट, तो ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें क्या होता है, बीटा का इन्होंने फार्मूला दे दिया, बीटा का फार्मूला इन्होंने क्या दिया है, आप देख रहे हैं n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन वाई का स्क्वायर इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इन्होंने अल्फ़ा का नहीं दिया, अल्फ़ा का मैं आपको बताती हूँ फार्मूला, लेट मी डू हियर। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, मैं आपको यहीं पे करके दिखाती हूँ उसको। अल्फ़ा का फार्मूला, जैसे आप इन्होंने अल्फ़ा का फार्मूला में हम करेंगे समेशन, ये आप इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम में रिग्रेशन का आता है तो आपको रिग्रेशन जो लाइन है, पहले आप उसका जो फार्मूला लिखेंगे y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है। उसके बाद आपको बीटा का फार्मूला आपको दिया हुआ है निकालने का। अल्फ़ा का मैं आपको बता रही हूँ कि अल्फ़ा के फार्मूले आपको क्या करना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू समेशन y समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर अल्फ़ा। ये आप इसको ज्ञात करिए, समीशन y इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x इंटू समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय n, उसके बाद इंटू समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं। इन्होंने जैसे यहाँ पे करके भी दिखाया है, इन्होंने करके नहीं दिखाया, इन्होंने सिंपल आपको एक सम दे दिया है, उसके बेस पे इन्होंने वैल्यूज़ दे दी हैं सॉल्यूशन में समीशन x। अब इसको हम अगर अल्फ़ा निकालते हैं इसका, तो अल्फ़ा जब हम इसका निकालेंगे तो उसको कैसे कंप्यूट करेंगे बताइए। समीशन y इन्होंने हमारे को कितना दिया है, समीशन y 7। अब इन्होंने हमारे को दिया समीशन x स्क्वायर हमारे को कितना दिया है 115, ये हमारे को 115 दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा 115।
माइनस समीशन एक्स हमारे को कितना दिया 21, ये हमारे पास 21 आ गया। फिर इन्होंने हमारे को कितना दिया है समीशन एक्स वाई हमारे को कितना दिया 14, दिस इज 14, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, एन हमारे पास कितना आया है 5 नंबर है, देखो 1 2 3 4 5, एन इज इक्वल टू 5। नाउ समीशन एक्स स्क्वायर हमारे को कितना दिया 115, दिस इज समीशन एक्स 115 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या है 21, यह शुरू में जो दे रखा है 21 का होल स्क्वायर, ओके। जब आप इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 3.81, दिस विल बी योर अल्फ़ा। तो ये है अल्फ़ा का फार्मूला, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे इन्होंने दे नहीं रखा इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया। जब आप इसको इन्होंने आपको वैल्यूज़ दे दी हैं, दिस इज़ गुड कि इसमें क्या है कि आपको अगर आपके पास अल्फ़ा का फार्मूला है, ये आपके पास अल्फ़ा का फार्मूला है, ये आपके पास बीटा का फार्मूला है, इसके बेस के ऊपर ये बीटा का हो गया, इसके बेस पे आप जब रिग्रेशन लाइन को रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं तो आराम से आप सम कर सकते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने बहुत छोटा सम दिया आपको, तो आप आराम से कर सकते हैं। ये करने के वजह से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3.81। बीटा की इन्होंने एक वैल्यू दे रखी है, इसमें अगर हम देखते हैं बीटा को इन्होंने दे रखा है यहाँ पर अपने तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसको आगे कैसे करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास आ गया है। अल्फ़ा के बेस के ऊपर हम वो निकाल सकते हैं कि बीटा की इन्होंने क्या वैल्यू दी है हमारे को 0.5, दिस वन इन्होंने यहाँ पे। अब इन्होंने हमारे को पूरी वैल्यूज़ दे दी हैं, तो में हमें क्या करना है वाई पहले हमारे को अपना फार्मूला लगाना, वाई इज इक्वल टू, ये हमारे को रिग्रेशन इक्वेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ठीक है। हमारा अल्फ़ा कितना आया हमने अभी निकाला 3.81 प्लस बीटा का इन्होंने कहा है कहाँ पे, इन्होंने मेंशन कर रखा कि इन्होंने यहाँ पे करके दिया है हमारे को ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी को ही हमने यूज़ करना है जो हमारे को फार्मूला करके दिया है बीटा के, यहाँ पे इन्होंने हमारे को बीटा निकाल के दी है। तो हमें क्या करना है माइनस 0.575, ठीक है, एक्स, दिस इज आवर रिग्रेशन। बस कुछ नहीं करना आपको इसके अंदर, ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड दी रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन हमारे को ये निकल गया। तो इसका मतलब क्या है कि दस कि सबसे पहले हमारे को क्या करना है, हमारे को रिग्रेशन के बारे में लिखना है कि होता है कि दिस कॉल्ड द, बेसिकली क्या है, ये एक प्रेडिक्शन है ना, जैसे हमने यहाँ पे किया लीनियर इक्वेशन है ना, प्रेडिक्शन होती है। दो वेरिएबल होते हैं, अगर एक है तो हम सेकंड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सेकंड है तो फर्स्ट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। फिर स्लोप के बारे में हमने बात की, उसके आसपास जो वैल्यूज हमने उसकी बात की, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है कि उन्हीं में हम रिग्रेशन उन्हीं लाइन का ही करना चाहिए। रिग्रेशन लाइन तभी हमें यूज़ करनी चाहिए व्हेन दिस द परफेक्ट रिलेशन या सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, है ना, या जहाँ पे अगर नहीं होता कोरिलेशन देन वी शुड अवॉइड द रिग्रेशन, है ना। और इसके अलावा जो रेंज है, हमें वो रेंज देखनी, जो हमने रेंज ली है उसी के अंदर वही वैल्यूज़ उन्हीं के अंदर करनी चाहिए, ना कि उससे बाहर। और जिस पॉपुलेशन का हम ले रहे हैं हमें उसी पॉपुलेशन का करना है। फिर हमने इसका फार्मूला किया कि वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई इज़ कांस्टेंट। तो हमने इसके बाद अल्फ़ा में आपको अभी करके दिखाया, अल्फ़ा ये फार्मूला लगाएंगे। बीटा का इन्होंने यहाँ पे फार्मूला दे ही रखा है, यहाँ पर बीटा का फार्मूला ये इन्होंने बीटा का फार्मूला दिया, आप इसको लगाएंगे। इसके दोनों को फिर आप यहाँ पे इस इक्वेशन में फिट करेंगे जो है ये वाली आपकी ये वाली इक्वेशन, क्योंकि अल्फ़ा आपका ये यहाँ आ गया। फिर इसके बाद क्या है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, इसके अंदर अल्फ़ा आपने निकाल लिया और बीटा का फार्मूला आपके पास यहाँ पे इन्होंने दे ही रखा है। ये दिस इज़ वन दी बीटा फार्मूला। अल्फ़ा का मैंने आपको बता दिया। जब दोनों को कप करने के बाद वैल्यूज़ को यहाँ करेंगे तो दिस विल बी आवर व्यूअर्स जो है आपका रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगा इस टाइप से। आप अब इसको हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो ये क्या कहते हैं कि हमेशा आप कि इसमें क्या होता है, रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, तो हमने ये ऐसे कर लिया कि हमारे पास ये आपका आ गया। इट वाज रिलेशनशिप बिटवीन एंग्जाइटी। अब इन्होंने और इसको आगे एक्सप्लेन करा है कि कैसे कैसे जो है हमने दोनों का देखा कि एक्स और वाई का आपस में रिलेशन होने से हम उनको कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दोनों उसके एक वेरिएबल के होने से हम दूसरे वेरिएबल को। और इसके अलावा
यहाँ तक ही है, इन्होंने ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया है और ना हमें करना भी नहीं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लिए सिर्फ आपको रिग्रेशन इक्वेशन आएगी या एक कोई सम आएगा, तो आपको इस ढंग से बस आपको यही याद करना y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। अगर सम नहीं आता है, ओनली आता है कि आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है व्हाट डू मीन बाय रिग्रेशन इक्वेशन, तो आपको सिंपल जो है रिग्रेशन का मीनिंग बताएंगे और आपको जो मेन पॉइंट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए प्रेडिक्शन के लिए हम करते हैं, जो हमने ये जो भी 4 पॉइंट यहाँ पे किए हैं स्टार्टिंग में, आप इनके बारे में ये जो 4 पॉइंट आप इनके बारे में लिख देंगे और एक स्लोप बना के आप अपने आप ही इस लाइन को खुद भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं ताकि आपको जो है अच्छे नंबर मिल सकें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट कोरिलेशन यानी सेमी पार्शियल कोरिलेशन करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को किसी को भी कोई भी कंसेप्ट, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है, ये देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल करवाने में जो मज़ा आता है, क्लास लेने में जो मज़ा आता है, वो ऐसे यूट्यूब से या स्क्रीन्स पे नहीं आ पाता। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी थोड़ा टाइम का इशू रहता है। कई स्टूडेंट्स मुझे लिख रहे हैं कि मैं उनके लिए कोचिंग ले सकूं कहीं एक जगह। अभी फ़िलहाल मेरे लिए इतना ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू माई हेक्टिक बिजी शेड्यूल। सो मैं आपको फिर भी कहूँगी कि आप लोगों का फिर भी कोई क्वेरी है तो ठीक है, आप उस पर कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी जैसे आई फाइंड टाइम। तो और कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस कारण से मैं आपसे आउट ऑफ टच रही हूँ। मैंने कुछ वीडियोस भी पोस्ट नहीं की थी नाम बेटर, तो मैं आपके लिए फिर से वीडियोस लाती रहूँगी ताकि सो दैट आई शुड कवर द योर सिलेबस बिफोर योर एग्जाम्स। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट कोरिलेशन आपको समझाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।